नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में एक और नदियां उफान पर हैं तो वहीं दूसरी ओर जिले में सामान्य से अभी भी कम बारिश हुई है। प्रदेश के बुरहानपुर, देवास, शाहजहाँपुर, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन सहित कई जिलों में नदियों का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और मौसम विभाग ने बताया कि पूरे राज्य में 1 जून से 26 जुलाई तक सामान्य से 0.2% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने 10 दिनों का कोटा पूरा कर दिया है। भोपाल में बीते 72 घंटों में करीब 4 इंच यानी 101.4 मिलीमीटर पानी बरस गया और माइनस में जा रहा बारिश का कोटा अब सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। और वहीं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटों के लिए द्वार खोले गए और सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वो एक दूसरे पर चढ़ गए। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे तो तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे। वहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई, उन्हें चोट भी पहुंची है और मंदिर को पिछले महीनों भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने की मंजूरी केवल उन्हें ही थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ले रखी हो या फिर 48 घंटे पुराने नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती थी और सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में कुल 3500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की मंजूरी थी। इसके लिए 2-2 घंटों के साथ टाइम स्लॉट बना गए और इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे। लेकिन आज उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति और कठिन हो गई। जिला प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक और वायरल वीडियो सुबह भी सामने आया था, जिसके बाद कलेक्टर ने रटाया बयान देते हुए कहा था कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखवाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन देर शाम फिर लापरवाही देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मंदिर में सुबह 6 से 11 बजे के बीच उमा भारती की मौजूदगी में ऐसा ही भयावह माहौल देखने को मिला था। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर पर पहुंचे थे। एक दिन पहले ही मंदिर में इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था और कलेक्टर ने कहा अगले सोमवार के लिए अच्छा प्लान करेंगे। और वहीं निश्चित रूप से फ्री फॉर ऑल में कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो पाता है। कलेक्टर ने माना कि एक साथ कई लोगों के आने से गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और जिसका वीडियो आप सामने देख रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो शिवराज सरकार के एक मंत्री का OSD बन लोगों को ट्रांसफर बंद करवाने का लालच देता था और उनसे रुपए ऐंठता था। उस शिक्षा मंत्री मोहन यादव के OCD विजय बुधवानी ने साइबर सेल भोपाल को एक लिखित शिकायत दी थी। कई शख्स को उनके नाम का इस्तेमाल कर कॉलेज के प्रोफेसरों को बताया और उसके बाद ट्रांसफर के बदले उनसे 75,000 रुपये ले लिए। महिला प्रोफेसर ने बाकायदा वो बैंक अकाउंट नंबर भी दिखाया जिसमें
रकम भेजी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने ओएसडी ने साइबर सेल को लिखित शिकायत के साथ ही लैंडलाइन नंबर, एक मोबाइल, व्हाट्सएप और महिला प्रोफेसर द्वारा बताए गए बैंक खाते का नंबर आईएफएससी कोड के साथ सौंप दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शैलेंद्र पटेल नाम के युवक को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो लैंडलाइन फ़ोन से बात करता था ताकि लोगों को लगे कि वो स्टाफ में ही काम करता है, लेकिन रुपए देने के लिए जब बैंक की जानकारी देनी होती थी तो वो मोबाइल से बात करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने किसी और मंत्री का भी नाम इस्तेमाल कर और कितने लोगों को चुना लगाया है और क्या उसके साथ कोई और भी इस गोरख धंधे में शामिल है। और वहीं एमपी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार का यह फैसला टाल सकती है। इसके आदेश आज कल में जारी हो सकते हैं। यह प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया था। और वहीं प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया और इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले का टाल दिया है और 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इंदौर में भगवान के सामने से रुपए उठाना पुजारी के लिए महंगा पड़ गया। पुजारी के खिलाफ ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। पुजारी ने भगवान राम मूर्ति की सामने चढ़ाए गए 50 रुपए उठा लिए थे और ये पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और मामला शहर के रावजी बाजार थाने क्षेत्र के राम मंदिर का है और पुजारी मंदिर में ही रहते हैं। एफआईआर के बाद उनका पता नहीं है, पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि मंदिर ट्रस्ट और पुजारी के बीच विवाद चल रहा है। यही वजह है कि 50 रुपये चोरी करने की एफआईआर दर्ज कराई गई और रुपए उठाने की घटना 2 दिन पुरानी भी है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर एक निवासी ने दर्ज कराई है। यह ट्रस्ट के सदस्य हैं। पुलिस ने पुजारी राजाराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और अविनाश ने बताया कि राजाराम शनि गली स्थित गोदम लेकर महाराज श्री चैतन्य ट्रस्ट के राम मंदिर में पुजारी का काम करते हैं और मंदिर परिसर में ही रहते हैं। दरअसल मंदिर के ट्रस्ट गठन के बाद से ही अधिकारियों और मंदिर के पुजारी के बीच विवाद चल रहा है। ये मामला न्यायालय पंजेग लोक न्यास इंदौर 2016 में पहुंचा था और उस समय ट्रस्ट ने आरोप लगाए थे कि पुजारी काम में व्यवधान डाल रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि वह पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। मंदिर की पूरी देखरेख ट्रस्ट करता है। और वहीं छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज अनलॉक हो रहे हैं। पिछले साल 2020 मार्च से ही स्कूल कॉलेज कोविड के खतरे की वजह से बंद कर दिए गए थे। स्कूल और कॉलेज में अब पहले की तरह ऑफलाइन मोड क्लास में पढ़ाई होगी। इसे लेकर सोमवार को एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी और गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। सफाई और सैनिटाइजेशन समय समय पर करते रहने को कहा गया
और दोनों ही जगहों पर एक वक्त में 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे। बाकी के बच्चे दूसरे दिन पहुंचेंगे। फिलहाल स्कूल और कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएंगे। सोमवार और वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ के प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा दोनों में आपसी खींचातान जमकर हो रही है। भाजपा किसान मोर्चा ने खाद की किल्लत को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और इस बीच बेमेतरा जिले के नवागढ़ में बीजेपी नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री और भाजपा जिला महामंत्री में जमकर तू मैं हो गई। एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दरअसल खाद वितरण में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर बीजेपी ने सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरने की योजना बनाई थी। इसके लिए खाद किल्लत को लेकर अलग अलग जिलों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और इस दौरान नवागढ़ में प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री दयालाल बघेल और भाजपा जिला मंत्री विकास धारतीवन बीच चौराहे पर आपस में ही भिड़ गए। और वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सोमवार से मेंस 2020 परीक्षा शुरू हुई है। दो पालियों में 2 विषयों पर कैंडिडेट ने सवालों के जवाब दिए। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक थी और इसमें भाषा का एग्जाम हुआ। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निबंध की परीक्षा हुई और लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बार अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और दुर्गे भिलाई के अलावा जगदलपुर में एग्जाम सेंटर बनाए और 26 जुलाई से शुरू हुई मेंस की परीक्षा 29 तक चलेंगी।